नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक सबसे इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे हर किसी के पास होते हैं, जिसके ऊपर हर किसी का इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो, किसी भी तरीके से मतलब किसी भी टाइप्स के इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी की प्राइस लगातार गिरती जा रहा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो आप सभी जानते हैं, वो मैं आपके बहुत बार उसके वीडियो बना के दिया हूँ। तो आज फिर से स्टॉक के ऊपर एक मतलब पिछले दिनों में फिर से स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। पिछले हफ्ते में एक वीडियो इसके ऊपर लेके आया था, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था और फिर से वो क्या हुआ, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर वही लेवल में आकर खड़ा हो गया। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मदारसन सुमी के बारे में, जो अभी संवर्धना मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है। जो देखा जाए तो एक ऑटो इंश्योरेंस बनाने वाला कंपनी है। इतने सारे ऑटो मतलब गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट लगते हैं, उसी के प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो इसका जो कस्टमर बेस है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। बड़े-बड़े प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हुआ जो पिछले दिनों में स्टॉक के ऊपर अराउंड अराउंड 10 से 15% क्रैश देखने को मिला था। अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करके टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो करीबन-करीबन 12 से 13% तक क्रैश देखने को मिला था। तो ऐसे कौन-सा वो बात हुआ, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर इतना शानदार एक मतलब पैरेलल होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर क्रैश देखने को मिला है? तो चलो सब कुछ मैं एक साथ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो उसको जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के बारे में पता करने के लिए। तो देखिए पिछले दिन में ऑफ़िशियली एक रिपोर्ट आया था, एक न्यूज़ आया था और बीएसई की वेबसाइट से जाकर मैं इस संवर्धना मदरसन सुमी का रिपोर्ट आपके लिए डाउनलोड करके रखा हूँ। देखिए मार्च 16 में इस रिपोर्ट आया था, मतलब पिछले दिनों में। और ऐसे कौन-सा वो टॉपिक के ऊपर बात किया गया है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। तो देखिए उस टॉपिक को दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो है इसका इन्वेस्टर। अब ध्यान से देखेंगे इसका इन्वेस्टर में प्रोमोटर के पास कितना 68% का होल्डिंग है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। एफएस के पास, डीएस के पास, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। कंपनी में लगातार गिरावट होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिविटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल ही जाता है। रही बात इसका प्रोमोटर का, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना कि इसका जो प्रोमोटर है ना, वो कितने सारे प्रोमोटर हैं आप देख सकते हैं। तो कितने सारे प्रोमोटर इसके हैं, इसके नाम में कितने सारे प्रोमोटर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक प्रोमोटर के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, जो है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड, जो आप मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। वो उसके ऊपर भी मतलब उन प्रोमोटर के ऊपर भी अभी-अभी देखा जाए तो 17 साढ़े 17% के आसपास होल्डिंग है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा होल्डिंग था, 25% के आसपास। 2022 मार्च मंथ के क्वार्टर से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर मतलब 1 साल पहले से ही देखा जाए तो कंपनी के ऊपर स्टेक बेचा गया। अराउंड अराउंड देखा जाए तो 8% के आसपास। तो 8% के आसपास बेचा गया था। अभी फिलहाल के लिए 17% का होल्डिंग है। और इसी की वजह से मतलब सुमितोमो वायरिंग्स सिस्टम लिमिटेड इसी की वजह से कल स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो चलो अभी मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। ये चीज़ आपको पहले इसीलिए दिखाया हो क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल चुके मतलब मिले इसीलिए। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ न्यूज़ के बारे में और मनी कंट्रोल के साइट के ऊपर ही इस न्यूज़ को डिस्कस किया गया है। आप देखेंगे संवर्धना मदारसन सुमी क्रैश 9%। एक्चुअली देखा जाए तो 10% के आसपास लार्ज ब्लॉक डील। इसका मतलब एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ है, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो देखिए कोई भी बड़ा माल अगर बेचा जाता है, कोई भी बड़ा माल अगर खरीदारी जाते हैं, तो हमेशा ब्लॉक डील के माध्यम से, साथ ही साथ देखा जाए तो बल्क डील के माध्यम से खरीदारी किया जाता है और बेचा जाता है। देखिए किसी ने बेचा है, इसका मतलब किसी न किसी ने तो खरीदारी किए है। तो देखिए कोई भी अगर एफआईएस और डीआईएस
कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी और कोई भी पब्लिक, अगर कोई भी बड़े एच-एन-आई कैटेगरीज़ इन्वेस्टर भी अगर इस कंपनी का शेयर बेचता, तो इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलता। तो खुद प्रोमोटर ने माल बेचा, तो यही बड़ा नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिला। देखिए, बाल डील के में माध्यम से शेयर बेचा गया, इसका मतलब ओपन मार्केट में तो नहीं, तो वो किसी ने मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स ने माल बेचा और किसी न किसी ने तो माल खरीदारी किए है। तो इसके ऊपर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेचा और प्रोमोटर जब माल बेचते हैं, तब डिस्काउंट में माल बेचते हैं। मान के चलिए कंपनी का प्राइस अभी ₹80 के आसपास है। एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो प्रोमोटर अगर माल बेचना चाहेंगे, तो वो 80 में तो बेच नहीं सकता। वो बोल रहा है कि चलो मैं आपको 75 में माल बेचूँगा। तो मैं बड़ा माल बेचूँगा, आपको 75 के मतलब शेयर प्राइस में आपको माल बेचूँगा। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे चिंता करने का ज़रूरत क्या है? देखिए, अराउंड 23.2 करोड़ शेयर यहाँ पे बेचा गया। कितना बड़ा माल बेचा गया? 3.7% इक्विटीज़। तो इतना बड़ा अगर माल बेचा जाएगा और वो भी ब्लॉक डील के माध्यम से, तो ऑब्वियसली एक बिग क्रैश तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बातचीत जो हो रहा है, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही इस तरीके से क्रैश देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने जो बड़ा परसेंटेज माल यहाँ पे बेचा है, तो उस बेचने के कारण ही इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो किसने माल बेचा? सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड। तो मैं पहले इसीलिए आपको इस कंपनी के बारे में दिखाया, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन हो जाता कि एक्चुअली सुमितोमो माल बेचा तो इसलिए स्टॉक के ऊपर क्यों गिरावट हुआ। देखिए ऑब्वियसली कंपनी का जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में कंपनी अगर 3.5% के आसपास स्टेक बेच दिया, तो सोचना कितना बड़ा क्रैश तो होगा ही। और हमेशा प्रोमोटर डिस्काउंट में माल बेचते हैं और इसके कारण स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं दिया, 85,000% का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर फिर से मैं क्या यहाँ पे निवेश करूँ? मुझे फिर से क्या इस तरीके से रिटर्न मिलेगा? देखिए, जब कोई कंपनी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, तो वो और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जा तो सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आज इसका प्राइस देखेंगे तो 68 है। अगर कंपनी सब कुछ ठीक-ठाक चले, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करे, शायद वो 6,800 भी दिखा सकते हैं। तो रही बात कंपनीज़ के फ्यूचर के, तो वो कंपनी में कितना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, वो आपको कंपनी का डिटेल्स में आपको देखना पड़ेगा। मैं हमेशा 2 पॉइंट्स हमेशा देखता हूँ, कंपनी का डेप्थ कितना है। कंपनी का जो डेप्थ है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो कर्ज़ा है, आप देखेंगे कंपनी का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। हाँ, कंपनी के पास रिज़र्व भी है, करीबन 20,000 करोड़ के आसपास और हाथ में कैश भी कितना है, आप देखेंगे हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो कैश भी कंपनी कमा रहा है और कंपनी के पास रिज़र्व भी है और कंपनी के पास कर्ज़ा भी है। तो सब कुछ कंपनी मेंटेन करके चल रहा है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ में कभी भी आपको उतना बड़ा सेल्स डाउन देखने को नहीं मिलेगा। 50-60 हज़ार के आसपास ही कंपनी का सेल्स देखने को मिलता है और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। हाँ, कंपनी का कर्जे के कारण इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा और डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। आप कहेंगे सर डिप्रिसिएशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी ऑटो इंश्योरेंस से बिलॉन्ग करते हैं। इसका मतलब ऑटो इंश्योरेंस जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए तो बहुत सारे मशीनरीज़ की ज़रूरत होते हैं। तो उस मशीनरीज़ के हर साल में डिप्रिसिएशन होते हैं। तो उस डिप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, वो एसेट ऑब्वियसली नेगेटिव में देखने को मिला है। तो इतने एसेट परचेज़ किया, कंपनी ने एसेट परचेज़ तो कर नहीं पाया, क्योंकि कंपनी का मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ। कंपनी के बाकी मतलब डिविडेंड रिसीव्ड, कंपनी कितने डिविडेंड रिसीव किया, तो वो देखिए 79 मतलब करोड़ के आसपास है। तो कंपनी में कुछ एक्टिविटीज़ जो है, वो आपको ठीक-ठाक लगेगा, कुछ एक्टिविटीज़ है, जो आपको वीकनेस लगेगा। तो जैसे कंपनी का देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंपनी इस बार मतलब 2022 में 5,300 करोड़ का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिखा चुके हैं, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ वो बोल चुके हैं। एक्चुअली खाते में कितना आया? 2,400 करोड़ के आसपास, मतलब 50% पैसा अभी आया ही नहीं।
हाँ, पिछले बार कम प्रॉफ़िट दिखाया था, हाथ में ज़्यादा पैसा आ चुके थे। पिछले सालों में भी इस तरीके से था, तो इसका मतलब कंपनी एक साइकिल जैसा परफ़ॉर्मेंस करते रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़रूर कंटिन्यू फ़ोकस रखिए, कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी आपको स्टेबिलिटी ज़रूर दे सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑब्वियसली बहुत नीचे से होल्डिंग है और मैं ऊपर भी बाय किया हूँ। मैं कंपनी के ऊपर हमेशा लेवल तोड़ने के बाद ही बाय करते जाता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं पिछली बार भी वीडियो बना के आपको यही बताया था कि ये जो रेंज है, इस रेंज को सस्टेन नहीं कर पाएँगे। इस रेंज को जाकर फिर से वो क्रैश होगा। तो उससे पहले ही वो क्रैश हो चुके हैं। तो ज़रूर याद रखना यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड मैं बोल सकता हूँ आपको आप देखेंगे तो 53 के आसपास आने वाला है। इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानने के लिए आपको टेलीग्राम के जुड़ने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। जाकर ज़रूर जॉइन करिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।